Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to read our first lesson of science of term 1. The name of the lesson is The Human Body. Now open your books which you have in your course. Okay, this is your book, Oxford New Primary Science. See, this is your book of science. Open page number 2. Chapter, the name of the chapter is The Human Body. Okay, the first we read about cells. Like all living things, the human body is made up of cells. तमाम लिविंग थिंग्स की तरह हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी किससे बनती है? सेल्स से. सेल्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग थिंग. ये हमारी बॉडी के सबसे छोटे यूनिट्स हैं. वी हैव किस बोन सेल्स, मसल सेल्स, हार्ट सेल्स, ब्लड सेल्स एंड सो ऑन. हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं. बोन्स आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स. हमारी जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो भी लिविंग सेल्स से बनती हैं. बोन्स, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ बोन. ओके, और ये भी जो है वो ये बोन किससे बनती है? हमारे सेल्स से बनती है. एंड दीज आर रेड ब्लड सेल. ओके, दीज आर नर्व सेल एंड दीज आर एपिथेलियल सेल. ओके, these are the 3 types of cells: red blood cell, nerve cell and epithelial cell. Now we read about tissues. Cells group together to form tissues. जब बहुत सारे cells मिलते हैं तो क्या बनते हैं हमारी बॉडी के? टिश्यूज़. A tissue is a special group of cells which perform a similar job. Tissues can be muscular, connective, nervous or epithelial. Bone is a connective tissue. Okay? टिश्यू जो है वो स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी के जो परफॉर्म अ सिमिलर जॉब, एक ही काम करते हैं. टिश्यूज़ कैन बी, ये टाइप्स होती हैं इनकी: मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस और एपिथेलियल. अब दीज आर द टाइप्स. द फर्स्ट वन इज नर्वस टिश्यूज़. ओके, सी द पिक्चर, दीज आर द नर्वस टिश्यूज़. ओके, द सेकेंड वन इज मसल टिश्यूज़. दीज आर मसल टिश्यूज़. ओके, द थर्ड वन इज एपिथेलियल टिश्यूज़. ओके, these are epithelial tissues. And this one, connective tissues. These are connective tissues. Okay, so these are the types of tissues. Now today we read organs. Before starting, do you remember the 5 sense organs? The 5 sense organs are the eyes, nose, tongue, ears and skin. Now come back to the topic, organs. Groups of tissues that work together are called organs. जब बहुत सारे टिश्यूज़ ग्रुप टुगेदर होते हैं, मिलते हैं, तो क्या बनते हैं हमारे बॉडी के? ऑर्गन. द बॉडीज़ फंक्शन आर परफॉर्म बाय ऑर्गन. और हमारे बॉडी के तमाम फंक्शंस जो हैं परफॉर्म होते हैं किसके? बाय ऑर्गन्स की मदद से. फॉर एग्जाम्पल, द हार्ट इज़ एन ऑर्गन. हार्ट क्या है? हमारा दिल. दिस इज़ द हार्ट. ओके, इट इज़ एन ऑर्गन. ओके, मेड अप ऑफ टिश्यूज़. किससे बना है? टिश्यूज़ से. दैट कॉन्ट्रैक्ट्स टू पम्प ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और ये हमारी बॉडी के हर पार्ट में ब्लड को सप्लाई करता है. इट इज़ अ वेरी पावरफुल ऑर्गन. ये बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑर्गन है हमारी बॉडी का. एंड वर्क्स कॉन्स्टेंटली. और ये कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली काम करता रहता है. ओके, सम ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन्स. नंबर 1, ब्रेन. ओके, लंग्स, किडनीज, हार्ट and stomach.
Now we read organ system. Okay, organ system. Although each organ has a special function, हर organ का अपना एक special काम होता है, function होता है. It also works as part of a group of other organs called an organ system. और उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप में जब वो काम करते हैं तो हम इसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. द ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स. ये एक ग्रुप है ऑर्गन्स का विच वर्क टुगेदर, जो मिलकर काम करते हैं, टू डू अ स्पेशल जॉब, कोई भी अपना टास्क पूरा करते हैं. द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस पे कंसिस्ट होता है, किस चीज़ से बनता है? स्टमक. स्टमक यानी कि हमारा पेट. स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड different types of tissues. Okay, this is the picture of cell, tissues, stomach and digestive system. This is the digestive system. Okay, this is our digestive system and this is the stomach. Okay, these pictures show what you have learned so far in order of size and increasing complexity. Cells, सबसे पहले हैं cells, then tissues, then organ, द स्टमक, ये हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, एंड देन ऑर्गन सिस्टम यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ वी रीड द स्केलेटल सिस्टम. ओके, थिंक व्हाट इट वुड बी लाइक इफ़ देयर वर नो बोन्स इन योर बॉडी. अगर आपकी सोचें, अगर आपकी बॉडी में कोई भी बोन्स ना हो तो क्या होगा? यू वुड नॉट बी एबल टू वॉक, रन, सिट, स्टैंड, प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट और मेक एनी मूवमेंट. तो आप कोई मूवमेंट नहीं कर सकते, ना चल सकते हैं, ना खेल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं. ऑल द बोन्स टुगेदर मेक अप द स्केलेटन. सारी बोन्स जब मिलती हैं तो क्या बनता है आपका? स्केलेटन यानी कि आपका ढांचा. सी, दिस इज़ योर स्केलेटन. ओके, द होल, दिस इज़ द स्केलेटन. It is present in all animals that have backbones. ये तमाम animals में भी होता है जिनके backbones होते हैं. It is a framework of bones that helps to, और ये एक हड्डियों का एक फ्रेमवर्क है, एक ऐसा ढांचा होता है जो मदद करता है, बोन्स को हेल्प करता है टू गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी. आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है और आपको सपोर्ट देता है बॉडी को. फॉर एग्जाम्पल, द बैकबोन जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, कॉल्ड द स्पाइन, इसे क्या कहते हैं? स्पाइन. हेल्प्स यू टू स्टैंड स्ट्रेट. ये किस में मदद करती है? आपको हेल्प करती है स्टैंड स्ट्रेट यानी कि सीधा खड़ा होने में. नंबर 2, फ्रेम द शेप ऑफ योर बॉडी. आपकी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देती है. नंबर 3, प्रोटेक्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स. आपके बॉडी के सॉफ्ट और इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. यानी जैसे कि आपका जो स्कल है, दिस इज़ द स्कल, ये इसके अंदर क्या होता है? आपका ब्रेन. तो ये प्रोटेक्ट करता है आपके ब्रेन को, और ब्रेन इज़ अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. ओके, तो ब्रेन. एंड वाइल द रिब केज प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड द हार्ट और जो रिब केज है, जो रिब्स हैं, आपकी पसलियाँ हैं, ये किसको प्रोटेक्ट करती हैं? लंग्स को और आपके हार्ट को. ये रिब्स हैं, पसलियाँ इसे कहते हैं, और ये आपके लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं. द लास्ट वन, मूव द बॉडी, और इसकी मदद से आप मूव कर सकते हैं. Now today we read what the skeletal system is made of. कि हमारा जो skeletal system है वो किससे बना है. The skeletal system consists of bones. किससे बना है? आपकी bones से, हड्डियों से, and joints, और आपके joints से. अब joint क्या है? A joint is a place, joint वो जगह है in a body, आपकी body में, where 2 or more bones meet with the help of a tissues called ligament. जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स आपकी मीट करती हैं, मिलती हैं, विद द हेल्प ऑफ किसकी? टिश्यूज़ से. तो इसे हम क्या कहते हैं? लिगामेंट. द लिगामेंट जॉइन द 2 बोन्स एट द जॉइंट. लिगामेंट 2 हड्डियों को जॉइन करता है एंड स्टॉप इट फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट, और उन्हें गिरने से रोकता है. जॉइन करके आपस में इसको रखता है. जॉइंट्स हेल्प द बोन्स टू मूव
जॉइंट्स जो हैं बोन्स को हेल्प करते हैं मूव करने में, बट नॉट ऑल जॉइंट्स मूव, लेकिन तमाम जॉइंट्स जो हैं वो मूव नहीं करते। फॉर एग्जांपल द जॉइंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द स्कल, स्कल के जो हमारा जो है उसके जो प्लेट्स में जॉइंट्स हैं डज नॉट जॉइंट मूव, वो मूव नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल द जॉइंट बिटवीन द सम जॉइंट्स मूव इन ऑल डायरेक्शंस, और कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो तमाम डायरेक्शन में मूव करते हैं, सच एज द जॉइंट इन योर शोल्डर, जैसे कि आपका शोल्डर जॉइंट। तो जैसे ये जो द शोल्डर जॉइंट है ये हर डायरेक्शन में आपका मूव करता है। ओके, and the one in your hip. Such joints are called ball and socket joint. Okay, this is the picture of the shoulder joint and this is the picture of the hip joint, and there's a ball and socket joint in both the picture. Okay, now this is the some joints move your bones in one direction only, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, लाइक द जॉइंट इन नी एंड एल्बो, जैसे कि जो आपके नी और एल्बो के जॉइंट है, दिस इज़ द एल्बो जॉइंट। ओके, और इसे हम क्या कहते हैं, हिंज जॉइंट। ओके, दिस इज़ द एल्बो जॉइंट और इन्हें हम कहते हैं हिंज जॉइंट। नाउ टुडे वी रीड द मस्कुलर सिस्टम। दो द स्केलेटल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ योर बॉडी। स्केलेटल सिस्टम जो है वो आपकी बॉडी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, लेकिन ये खुद से अपने उससे काम नहीं कर सकता। इट नीड्स सपोर्ट, और इसे किसकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इट नीड्स सपोर्ट फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम टू परफॉर्म इट्स जॉब, और इसे मस्कुलर सिस्टम के सपोर्ट की ज़रूरत होती है अपना काम कंप्लीट करने के लिए। वॉट द मस्कुलर सिस्टम इज़ मेड ऑफ, किससे बना है, द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स। किससे बना है मस्कुलर सिस्टम, मसल्स से एंड टेंडन्स से। मसल इज़ अ टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ शीट्स और बंडल्स ऑफ सेल्स। मसल्स जो है एक तरह टाइप के टिश्यूज़ हैं जिनमें कंसिस्टिंग ऑफ शीट्स हैं अलग अलग टाइप की, और बंडल्स ऑफ सेल्स, और बहुत टाइप के सेल्स हैं दैट आर केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टू प्रोड्यूस मूवमेंट और टेंशन, जो इसमें ये सलाहियत है, केपेबल है कि वो आपके मूवमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, मूव कर सकें। ओके, तो टाइप्स ऑफ मसल्स, दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। द फर्स्ट वन इज स्मूथ मसल, ओके, द सेकेंड वन इज कार्डियक मसल, एंड द थर्ड वन इज स्केलेटल मसल। ओके, तो व्हाट इज द स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स मेक अप द इंटरनल हॉलो ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, ऑर्गन्स अंदर के बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड द ब्लैडर आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये किससे बने हैं, स्मूथ मसल से। अब आ जाएंगे कार्डियक मसल। द मसल्स विच मेक अप द हार्ट आर द कार्डियक मसल्स। वो मसल्स जो आपके हार्ट को बिल्डअप करते हैं वो हैं कार्डियक मसल। लाइक द स्मूथ मसल दे आर involuntary muscles. The cardiac muscles are attached to each other instead of being attached to a bone. एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं instead of attaching to the bone. Cardiac muscles contract to pump the blood out of the heart. Blood को out of the heart करते हैं and then relax to let the blood back in after it has circulated throughout the body. These are called cardiac muscles. The third one is skeletal muscle. Skeletal muscles are joined to the bones by tendon. किससे मिलते हैं, टेंडन से। टेंडन्स आर थिक स्ट्रैंड्स और शीट्स होती हैं ऑफ टिश्यूज़, किसकी, टिश्यूज़ की, दैट अटैच अ बोन टू अ मसल, जो बोन्स को अटैच करती हैं मसल्स से। स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स, और इन्हें हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं।